अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सादिया सैमसन। करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गैर रस्मी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अगर कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, माजी को भूल जाएं, अब मुआहदों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। तुर्क सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। We signed various MOUs and agreements, but the more important point is that we have to now convert them from paper to action. I am fully committed to support all your efforts, whether it's B2B or G2G, to assure my Turkish investors and businessmen that, like in the past, or more than ever before, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का आदा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इज़हार तशक्कुर। उन्होंने कहा कि दहशत गर्द मज़मूम मकासद के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गान हुकूमत अमन दुश्मनों को रोके। Değerli basın mensupları, Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. and we expect that Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. Similarly, Pakistan fully supports the cause of Northern Cyprus and fully stands by Turkey on this cause in an unwavering fashion. और पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री सिविल शख्सियत के तबादले, एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एनर्जी ट्रांजिशन और कारकुनी के शोबों में ताउन बढ़ाने समेत मुख्तलिफ शोबों में 24 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के नए बाब का आगाज। सदर रजब तैयब एर्दोआन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का एलामिया जारी कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एनर्जी ट्रांजिशन और कारकुनी के शोबों में ताउन बढ़ाने समेत मुख्तलिफ शोबों में 24 मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक तुर्किया और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। सामान की तिजारत बढ़ाने के हवाले से मुश्तरका वजारत स्टेटमेंट पर भी दस्तखत किए गए। हलाल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी ऑफ तुर्किया और पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में भी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मीडिया और कम्युनिकेशंस के शोबों में ताउन, मजहबी खिदमात और मजहबी तालीम के शोबों में ताउन पर दस्तखत। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च काउंसिल तुर्किया और NTU फैसलाबाद की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। इसके साथ साथ सेहत और फार्मास्यूटिकल के शोबों में तकनीकी ताउन की मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। मुआहदों के हवाले से तो आपने जाना। बेमिसाल पाक तुर्की दोस्ती, मोहब्बत और खलूस का अनमोल रिश्ता है। ऐवान सदर आमद पर रजब तैयब एर्दोआन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें वेलकम किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। चाको चौबत दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बड़े मेहमान की आमद पर बड़ा इस्तकबाल। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के एजाज में ऐवान सदर में इशाइये का एहतमाम किया गया। ऐवान सदर आमद पर तैयब एर्दोआन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
ترک صدر رجب طیب ایردوان کا وزیراعظم ہاؤس آمد پر بھی والہانہ استقبال کیا گیا. گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. F-16 طیاروں کی فارمیشن نے فلائی پاسٹ پیش کر کے معزز مہمان کو سلامی دی. ترک صدر نے سپہ سالار جنرل عاصم منیر سے مصافحہ بھی کیا. ترک صدر نے وزیراعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا. ترک صدر خاتون اول سرمایہ کاروں اور تاجروں رہنماؤں کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پہنچے تھے، جہاں صدر پاکستان آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 5 مختلف کارروائیوں کے دوران 13 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروز، شمالی وزیرستان اور ضلع خیبر میں کی. سیکیورٹی فورسز ملک دشمن عناصر کے خلاف سرگرم ہے. دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 5 مختلف کارروائیاں کی. فائرنگ کے تبادلے میں 13 خوارج جہنم واصل ہو گئے. فورسز نے ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. خوارج شاہ گل عرف روحانی سمیت 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. شمالی وزیرستان میں بھی جھڑپ میں 5 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. لکی مروت میں بھی جھڑپ میں 2 خوارج ہلاک ہو گئے. ضلع خیبر کے علاقے باغ میں کارروائی کے دوران 1 خارجی مارا گیا. مختلف کارروائیوں میں ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. ایک اور افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں جہلم میں دینا کے نواحی علاقے بھرٹا میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. نامعلوم افراد نے گولیاں برسا دی. فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے. فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائز وقفہ پر پہنچ گئی. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق جاں بحق افراد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے. ڈیفنس سے لاپتہ مصطفیٰ کے اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں اے وی سی سی کے چھاپے کے معاملے پر انسداد دہشت گردی کراچی کی عدالت نے ایس ایچ او کو درخواست گزار کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ بیان کی روشنی میں اگر پولیس پارٹی کے خلاف مقدمہ بنتا ہے تو درج کیا جائے. عدالت نے ایس ایچ او گزری کو عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. ملزم ارمغان کے والد نے اے ٹی سی میں سامان کی واپسی کے لیے درخواست دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پولیس پارٹی گھر سے قیمتی سامان لے گئی ہے. مصطفیٰ کے اغوا کیس میں ارمغان گرفتار ہے. کراچی کے نوجوان مصطفیٰ کا اب تک پتہ نہ چل سکا. دکھیاری ماں نے بول نیوز کے پلیٹ فارم سے انصاف کی اپیل کر دی ہے. پروگرام نیوز پنچ میں گفتگو کے دوران مصطفیٰ کی والدہ وجیہہ عامر کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آیا پولیس کو ریمانڈ کیوں نہیں دیا گیا. ملزم کے میڈیکل کروا کر جیل بھیج دیا گیا ہے. ملزم متعدد بار اپنے بیان بدل چکا ہے. جے آئی ٹی بننے میں بہت وقت لگتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا کہ فزیکل ریمانڈ ملا کیوں نہیں پولیس کو. انہوں نے کہا جی 2 دن کا ریمانڈ، اس کے بعد میڈیکل کرا کے اس کو جے سی کر دیا. مطلب ایک آدمی جو کہ اتنی دفعہ اعتراف کر کے اپنی سٹیٹمنٹس چینج کر چکا ہے، اس کو آپ جے سی کر دیں کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکے. اگر اس کو ریمانڈ نہیں ملا تو شاید جے آئی ٹی، لیکن آپ کو پتہ ہے جے آئی ٹی بننے میں کتنے دن لگتے ہیں. اور یہی ہے کہ میں جا کے ہر ایک چینل پہ بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ اپنا احتجاج اسی طرح ریکارڈ کرا سکوں، کیونکہ مجھ سے روڈوں پہ نہیں نکلا جائے گا. میرے میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے. میلسی میں بھی چند منٹوں میں 3 وارداتیں ہوئی ہیں. سپر سٹور پر مسلح افراد نے لوٹ مار کی، گاہکوں کو بھی یرغمال بنا کر لوٹا. سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی جان لیجئے. سیاستدانوں کو ملکی نظام سے بے دخل اور پارلیمنٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے. ڈمی نمائندے عوام کا کیس نہیں لڑ سکتے ہیں. سیاسی کھیل کھیلے گئے ہیں. اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جے یو آئی اور پی ٹی آئی کو دوبارہ لڑانے کی کوشش ہوئی ہے. مسائل اب بہت زیادہ ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ سیاسی لوگ ہیں، بات چیت پر یقین رکھتے ہیں. 26ویں ترمیم کی 56 شکیں تھی. ہم نے حکومت کو باقی شکوں سے دستبردار کرایا اور انہیں صرف 22 شکوں پر لے آئے، مگر 2-3 مہینے کی منصوبہ بندی کے بعد پھر کچھ لوگ انسٹال کیے گئے. ملکی نظام سے بے دخل کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر ایسے مشکل میں یہ ڈمی نمائندے وہ عوام کے سامنے نہیں جا سکتے، وہ پبلک کا کیس نہیں لڑ سکتے. تو اس حوالے سے سیاسی کھیل بھی کھیلے گئے، اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی اور جے آئی کو دوبارہ لڑائی کی طرف لے جانے کی بھی کوشش کی گئی. ظاہر ہے کہ مسائل اب بھی بہت زیادہ ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت پر یقین رکھتے ہیں. اس 26ویں ترمیم کے 56 کلازز تھے اور ہم نے حکومت کو 36 شقوں سے دستبردار اور 22 شقوں پہ لے آئے.
2-3 महीने की मनसूबाबंदी के साथ फिर कुछ लोग इंस्टॉल किए गए। और बानी पीटीआई का खत ना कोई पढ़ना चाहता है ना ही जवाब देना चाहता है। अब बानी सिपहसालार और चीफ जस्टिस की तरफ से अपने नाम खुद ही खत लिखना शुरू कर दें। सेनेटर फरांस सिद्दीकी की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। IMF डोजियर पर भी सवाल उठा दिया, कहा इसमें पाकिस्तान के चेहरे पर कितनी कालक थोपी है, कितनी मिन्नत समाजत की है। पाकिस्तान की मदद ना करें, पाकिस्तान को गजा से तशबीह देने के लिए जो तहरीर लिखी हमें वो बताएं ताकि हमें पता चले कि आपको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। ये सूरत हाल जो नई पैदा हो गई है ना, उसमें मुझे ये लगता है कि खान साहब एक तो ख़त अपनी तरफ से लिख रहे हैं। अब उनके लिए मसला ये पैदा हो गया कि जिनको वो ख़त लिख रहे हैं ना वो पढ़ना चाहते हैं ना उनका जवाब देना चाहते हैं। अब वो आर्मी चीफ़ की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से खतूत अपने नाम भी खुद ही लिखना शुरू कर देंगे अपनी तसल्ली के लिए, और तो कोई नहीं है। ये एक बेकार की मशक है। जो IMF को डोजियर लिखा है, कितने सोफ़ों का है वो, उसमें क्या लिखा है, उसमें पाकिस्तान के चेहरे पे कितनी कालक थोपी है, कितनी मन्नत समाजत की है कि पाकिस्तान की मदद ना करो, वो बताएं हमें। ये खतूत तो हम पढ़ लेंगे, पहले वो जो खुफिया दस्तावेज़ात उनके हवाले किए हैं IMF के, पाकिस्तान को रुस्वा करने के लिए, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का नोहा पढ़ने के लिए, पाकिस्तान की सूरत हाल को गजा से तशबीह देने के लिए, वो हमें बताएं ताकि हमें पता चले कि उनके दिल में पाकिस्तान की कितनी मोहब्बत है। IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जजेस से नहीं की। मकसद जुडिशल इस्लाहात प्रोग्राम था। वफ़द ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा तो मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने IMF वफ़द से चीफ जस्टिस की मुलाकात पर सेनेट में वजाहत पेश कर दी। इस्लामाबाद से मलिक सईद अवान की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। है ये कौन सी सोच है कि बिजली को इसकी वजह से और नीचे ला रहे हैं हम, जो कि किसी को समझ नहीं आती। उनका पूरा ख्याल रखा जाए और ऐसी पॉलिसीज मुतारिफ करवाई जाए जो डूएबल हों। सेनेट इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सवाल उठाया, बोले चीफ जस्टिस से कोई भी नहीं मिल सकता, IMF वफ़द मुलाकात कर रहा है। मेरे इल्म के मुताबिक अपने एग्जीक्यूटिव भी इस तरह से शायद मुलाकात नहीं कर सकते। अदालतों के सरबराहों से या अदालतों के जजों से चे जाए कि कहीं बाहर का कोई मालियाती अदारा जो है उसका सरबराह आके मुलाकात करे, वो भी हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम से। वफाकी वजीर आज़म नसीर तारड़ ने वजाहत दी, कहा IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जजों से नहीं। यहाँ तो IMF को खत लिखे जाते हैं। आपने बात की कि चीफ जस्टिस साहब को वो वफ़द मिला है, जजों को नहीं मिला। जाहिर है आजकल जो सियासत का जिस तरह का मामला है कि चिट्ठियाँ इतनी लिखी जाती हैं IMF को और उनमें हाल पुकार की जाती है कि अदालतों में ये हो रहा है और फलां पे ये हो रहा है, तो आप इस पे एक्शन करें। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। 2023 से इसकी तकरीबन 400% कैप्टिव पावर की जो गैस की कीमत है उसको बढ़ाया गया। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की पॉलिसीज सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बननी चाहिए, इसकी पॉलिसीज पूरे पाकिस्तान के लिए बननी चाहिए। शेर रहमान बोली, हमारी इत्तेहादी ANP को रावलपिंडी में पुरअमन जलसे की इजाजत होनी चाहिए। तुर्क सदर की आमद और मसरूफियात के बाइस कार्रवाई कल तक मुलतवी करने की इस्तदा पर सेनेट का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आफाक अहमद को रिहा किया जाए, ये मुहाजिर और पख्तूनों का नहीं बल्कि गलत गाड़ी चलाने और कुचले जाने वाले शहीदों का मसला है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इन तमाम वाक़यात की जिम्मेदार खराब हुक्मरानी करने वाली सिंध हुकूमत है। हुकूमत शहीदों के अहले खाना को मुआवजा अदा करे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। आफाक अहमद साहब को अरेस्ट किया गया है, उन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। मेरी हुकूमत वक्त से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको रिहा किया जाए। ये पख्तूनों का और मुहाजिरों का मसला नहीं है, ये गलत गाड़ी चलाने वालों का और मासूम लोगों के कुचले जाने का मसला है। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। हुकूमत सिंध की नाकामी है। जो भी जुर्म कर रहा है, गलत गाड़ी लेकर आ रहा है, उसको रोकना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। जो शहीद हो गए हैं इन तमाम हादसात में, उनको कॉम्पनसेट किया जाए, जख्मियों को भी कॉम्पनसेट किया जाए, उनको उनकी माली इमदाद की जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अहम हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे और ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह भी होगा।
पाकिस्तान इनिशिएटिव की जानिब बढ़ते कदम। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर और अहम हुकूमती शख्सियात प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जारी ज़रूरी मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। इस मौके पर GBI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीक की सहूलत मराकज का इफ्तिताह किया जाएगा। आर्मी चीफ और दीगर शुरका को GPI की ज़रूरी तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों से आगाह किया जाएगा। कारपोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी होगी। मॉडल फॉर्म्स भी शुरका को दिखाए जाएंगे। तो दूसरी जानिब ओगरा ने दरामदी LNG महंगी कर दी है। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG $0.23 फी MMBTU महंगी की गई है। सुई सर्दन के सिस्टम पर LNG $0.07 महंगी हुई। ओगरा की जानिब से दरामदी LNG कीमतों में इजाफा। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG $0.23 फी MMBTU महंगी। सुई सदरन के सिस्टम पर कीमत में $0.060 फी MMBTU इजाफा। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG की कीमत $12.90 फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के सिस्टम पर LNG की कीमत $12.67 फी MMBTU हो गई। ओगरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा सप्लाई लागत में इजाफे के बाइस हुआ। DES की कीमत में इजाफा भी नर्ख में इजाफे की वजह बना। आरिफ हबीब लिमिटेड की जानिब से लुटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड में बड़ा हिस्सा खरीदने का फैसला हुआ है। आरिफ हबीब लिमिटेड की जानिब से आगाही के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि हम लुटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के 75.01% शेयर्स हासिल करने का इरादा रखते हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड को एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की जानिब से पेशकश के लिए मैनेजर मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का लाहौर का दौरा। डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी गए। अस्पताल में दस्तयाब तशखीस और इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने अवाम को मायारी सहूलियात की फराहमी पर कमीशन की कोशिशों को सराहा। कहा कि ये इदारा कैंसर के मरीजों के लिए कीमती असासा है। राफेल ग्रोसी ने मजीद कहा कि बेहतरीन तिबी अमले की अनथक मेहनत उनकी फर्ज से वाबस्तगी को जाहिर करती है। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पाकिस्तान लीडरशिप कॉन्वर्सेशन 2025 कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया है। प्रोग्राम में पॉलिसी साजों, सनतकारों, माली पेशावर अफराद ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस का मौजू सरवर सरहद से तरक्की की तरफ, मसनूई जहानत, पायदारी और टैलेंट था। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मईशत में उन शोबों के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया है। इवेंट में पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए टैलेंट की अहमियत को भी उजागर किया गया है। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल आज खेला जाएगा। इवेंट के लीग मैच में कीवीज ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दी थी। फाइनल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान की फातिह प्लेइंग 11 को बरकरार रखा जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में सुपर डुपर परफॉर्मेंस। ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी ने फैंस में बरकी रूह दौड़ा दी। रोटीज को आउट क्लास करते हुए शाहीनों ने फाइनल में जगह बना ली। टाइटल के लिए कीवीज से मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड से 2-2 हाथ करने के लिए शाहीन पुरज़म। एतमाद आसमान की बुलंदियों पर। तयशुदा प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया। ट्रेनिंग की बजाय आराम करने को तरजीह दी। फाइनल से कबल मुख्तसर दौरानिये की तरबियती मश्क की जाएगी। 3 मुल्की सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया गया है। PCB ने शाहीन शाह आफरीदी, सऊद शकील, कामरान गुलाम को ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 के खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाया है और शाहीन शाह आफरीदी पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद हुआ है। सऊद और मुतबादिल फील्डर्स कामरान पर मैच फीस का 10% जुर्माना हुआ है। तो दूसरी जानब कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की विकेट बैटिंग के लिए बहुत साजगार है। फाइनल एक और हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। मैच के लिए हतमी प्लेइंग 11 का इंतखाब नहीं किया। पाकिस्तान में अपना क़याम और क्रिकेट खेलने को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुटबॉल फील्डर अखाड़ा बन चुका है। मैच के इख्तिताम पर एवर्टन और लिवरपूल के खिलाड़ी गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों प्लेयर्स को दीगर खिलाड़ियों ने छुड़ाया। झगड़ा करने वाले दोनों खिलाड़ियों को रेफरी माइकल ओलिवर ने दूसरा पीला कार्ड दिखा दिया। और मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम की दास्तान दहाइयों पुरानी। एहसास और दर्द दिल रखने वाले अफराद ज़मीर की आवाज़ पर खामोश नहीं रह सके। चैंपियंस लीग मैच में सेल्टिक के शाकीन ने आवाज़ एहतजाज बुलंद कर दी। बैनुल अक़वामी फ़ुटबॉल से इसराइल को खारिज करने का मुतालबा कर दिया।
चौलिस्तान में 20वीं इंटरनेशनल जीप रैली के मुकाबले फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियों ने जंगल में मंगल का समा कर दिया। मर्द ड्राइवर्स के साथ साथ खवातीन भी इवेंट में शरीक हैं। चौधरी मुर्तजा की रिपोर्ट। 20वीं चौलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली, मर्द ड्राइवर्स के साथ खवातीन भी शरीक। 9 उम्र दीना पाटिल कहती हैं कि ट्रैक मुश्किल जरूर है, लेकिन जीत के लिए पूरी कोशिश करेंगे। डिफरेंट रूट है। I would like to say that वो WRC स्टेज है। It's very fast, very technical, कोई गुंजाइश नहीं है एरर की क्योंकि इतना पतला ट्रैक है। डिफाई चैंपियन जैन महमूद का कहना है कि इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की है, जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। मेरा ख्याल है हर रेसर जो यहाँ पूरे पाकिस्तान से आया है वो जीतने के अज़म से आया है। ट्रैक भी माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल है सपोर्टिंग है हमारी गाड़ी के लिए। जीप रैली को एंजॉय करने के लिए बैरून मुमालिक से भी शायकीन पहुँच गए। क्वालिफाइंग राउंड में जीवंत होत ट्रैक 232 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। चौलिस्तान रैली के सुल्तान का फैसला 16 फरवरी को होगा। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।